अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि तौबा की नमाज के बारे में। जब भी हमसे कोई गुनाह होता है, चाहे कितना ही बड़ा या छोटा गुनाह क्यों न हो, तो उस गुनाह से छुटकारा हासिल करने की और माफी का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि 2 रकत सलातुत तौबा की नीयत से नमाज पढ़ी जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, आइंदा अब मैं कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो गफूर रहीम है, उससे ज्यादा रहम करने वाला मेहरबान कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, बल्कि यहां तक है अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम, अगर तू जमीन व आसमान को गुनाह से भर दे, यानी इतना हम गुनाह किए हैं कि हमारे गुनाहों की वजह से जमीन व आसमान भर जाएं, तो हदीस शरीफ में है कि ए इब्ने आदम, अगर तू अपने गुनाहों से जमीन व आसमान को भर दे, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगेगा, सच्चे दिल से अगर तू तौबा करेगा, तो मैं तेरे जमीन व आसमान से भरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इतना पाक परवरदिगार मेहरबान है बंदों पर, तो सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। तौबा कहते ही है कि उस गुनाह की माफी भी मांगनी चाहिए और आइंदा के लिए उस गुनाह के न करने का इरादा कर ले सच्चे दिल से। इसे तौबा कहते हैं कि या अल्लाह, मैंने जो ये गुनाह कर लिया है, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। इस चीज का आज़्म कर ले कि आइंदा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अगर कोई कहे या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तौबा कर रहा हूं, और आइंदा फिर वही गुनाह करने का इरादा करे, तो वो तौबा नहीं है। तो जब भी तौबा करें, आइंदा उस गुनाह से बचने का आज़्म भी करें, फिर उसके बाद कोशिश भी करें उस गुनाह से बचने की। तो चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, चाहे कोई जिना कर लिया, शराब पीता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि 2 रकत नफिल नमाज तौबा की नीयत से पढ़ी जाए कि या अल्लाह, मैं तौबा की नीयत से 2 रकत नफिल नमाज पढ़ रहा हूं। तो 2 रकत जो नफिल नमाज तौबा की नीयत से पढ़ी जाती है, उसी को सलातुत तौबा भी कहते हैं। अब बात आती है इस नमाज को कैसे पढ़ें। तो बिल्कुल नॉर्मल जो आम हालात में हम नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़नी है, सेम बिल्कुल वही नफिल नमाज की तरह। 2 रकत तौबा की नीयत से हमें नीयत बांधनी है। अब बात यह आती है कि हमें नीयत कैसे करनी है, नीयत कैसे करें, इसके क्या तरीके हैं। तो पहले यह समझ लें, मैं बार बार ये बोलता हूं कि नीयत तो दरअसल दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अगर जुबान से कहें तो इस तरह बोलें, नीयत करता हूं मैं 2 रकत नफिल सलातुत तौबा की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करके 1 रकत कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़कर कोई भी सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करके बैठ जाएंगे, अत्तहियात दरूद शरीफ दुआ मासूरा के बाद सलाम करेंगे। उसके बाद ये नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे कि या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं आज से वादा करता हूं। बल्कि हदीस में है, अगर कोई बंदा गुनाह के बाद तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ऐसा बना देता है गोया कि उसने गुनाह किया ही ना हो। बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा होए कि गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है, बल्कि तौबा करने के बाद रजिस्टर से भी वो गुनाह मिटा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, हमेशा के लिए फरिश्ते भी भूल जाते हैं, और आखिरत में उस गुनाह का हिसाब भी नहीं होगा। सिर्फ तौबा करने वाला और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है कि उस गुनाह के बारे में, कि उसके गुनाह क्या है नहीं है, या क्या थे नहीं थे, यूं कहिए फरिश्ते तक भूल जाते हैं, रजिस्टर से गायब कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। इसलिए जब भी कोई गुनाह हो तो फौरन तौबा कीजिए,
तौबा करने वाला बंदा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। और किस तरह तौबा करें ये तरीका भी मैंने बता दिया कि बेहतरीन तरीका यही है कि नमाज पढ़कर फिर दुआ मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा करें। और अगर कोई चाहे बगैर नमाज पढ़े हुए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा कर सकता है, माफी मांग सकता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं नहीं करूंगा। लेकिन बेस्ट तरीका, बेहतर तरीका यही है कि नमाज पढ़ें, उसके बाद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे और अपनी बात रखें। तो उम्मीद करता हूं ये क्लिप मेरी अजीज बहनों और भाइयों आप तमाम को पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। तो खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। सीखने सिखाने वालों की बहुत ज्यादा फजीलत आई है। इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदकाए जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।